अगर आप शेयर बाजार के अंदर में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं या अगर आप शेयर बाजार में पैसिव ट्रेडर हैं या एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिपिकली जो मार्केट में पार्ट टाइम इन्वॉल्व है उनको किस तरह से अपना मार्केट का सेटअप तैयार करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं कई सालों से मार्केट में हूँ। जब मैंने मार्केट में अपनी जर्नी चालू की थी तो मैं बहुत एक्टिव ट्रेडर था। मैं इंट्राडे फुल टाइम ट्रेडर था। इसका मतलब मैं सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30-12 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेडिंग किया करता था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कमोडिटीज़ में भी करता था, इक्विटी भी करता था, करेंसी भी करता था और इतना ट्रेड करता था कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक नशा हो गया था, एक मज़ा आने लग गया था। दोस्तों, उसके एक फ़ायदे तो हैं क्योंकि जितना आप मार्केट में फुल टाइम दिन भर का देख रहे हैं उतना आप मार्केट को और बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जितना आप समय देंगे उतना ही आपका पैसा बनेगा। एक्चुअली बहुत स्मार्टली मार्केट में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा समझदारी है कि आप कम ही समय दें लेकिन वो समय में आप इतना वैल्यू डिराइव कर ले मार्केट से कि जो दिन भर लगा हुआ है वो जितना कमाता है और आप शायद दिन भर नहीं भी लगे हुए हैं तो शायद आप उससे ज़्यादा कमा पाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमारे हाथ में कोई पैरेलल इनकम है, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई और बिजनेस है या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क एपिटाइट बढ़ता है और हमारा रिस्क एपिटाइट बढ़ेगा तो हम मार्केट के अंदर में पैसा कमाने लायक और बनेंगे। अगर हम मार्केट से ये सोचें कि हम दिन भर बैठ के मार्केट में स्क्रीन के सामने काम करें और यहीं से हम अपना ब्रेड एंड बटर निकालें, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फिर फुल टाइम काम होना चाहिए और उसके लिए फुल टाइम मार्केट के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि लोग अपने लैपटॉप पे ट्रेडिंग टर्मिनल चालू करके बस लग जाते हैं और अपने घर को बेसिकली डिपेंडेंट बना देते हैं कि चलो मैं इसी से ही अपना घर चलाऊंगा। वो हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट वो डिजायरेबल आउटकम नहीं है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फिर फुल टाइम का सेटअप क्रिएट कीजिए। और अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, जो कि मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, शेयर बाजार में एक पार्ट टाइम पार्टिसिपेशन आपको करना चाहिए। अब पार्ट टाइम पार्टिसिपेशन दो तरीके से की जा सकती है, वीकडे पार्टिसिपेशन और वीकेंड पार्टिसिपेशन। अब ये दोनों क्या है? वीकडे पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ कि आप हर दिन का कम से कम 2 घंटा मार्केट को दे रहे हैं, सफिशिएंट है। वीकडे में अगर आप 2 घंटा रोज दे सकते हैं तो 2 × 5 मतलब 10 घंटा आप वीकडे में डाल रहे हैं, तो आप वीकडे पार्ट टाइम पार्टिसिपेंट है। और अगर आप वीकडे में समय नहीं दे सकते हैं तो आप वीकेंड पार्टिसिपेंट बन गए। इसका मतलब 5 से 6 घंटा आप वीकेंड में दे रहे हैं और वीकडे में प्रोबेबली जब लग रहा है कि आपको आना चाहिए तब आप आ रहे हैं, आके चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं अपना सारा होमवर्क वीकेंड में कर रहा हूं और मैंने होमवर्क करने के बाद अपने अलर्ट्स लगा दिए। अलर्ट फीचर आजकल सब ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, स्टॉकेज प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो आपने अलर्ट लगा दिया और जब भी स्टॉक में किसी तरह का अलर्ट आया तब आप मार्केट में आए और उस अलर्ट के हिसाब से काम करके चले गए। तो ये हो गया वीकेंड पार्ट टाइम पार्टिसिपेशन। तो मैं अभी ना बात करना चाहता हूं आपसे वीकडे पार्ट टाइम पार्टिसिपेशन। जैसे मैं एक पैसिव ट्रेडर हूं, अब मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूं। पैसिव ट्रेडर या एक्टिव इन्वेस्टर, इसका मतलब क्या हुआ? पैसिव ट्रेडर का मतलब वो हुआ जो मार्केट के अंदर में सबकॉन्शियसली है बट कॉन्शियस माइंड मार्केट में नहीं है। समझ गए आप? इसका मतलब कि मेरे पोजीशंस है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन पोजीशंस को मॉनिटर कर रहा है, मार्केट को मॉनिटर कर रहा है। कॉन्शियस माइंड जो है, मेरा मेन जो काम है वो काम कर रहा है। और वो काम क्या हो सकता है? वो स्टूडेंट का हो सकता है, वो किसी भी जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है। और एक्टिव इन्वेस्टर का मतलब हो गया कि मैं इन्वेस्टिंग ही कर रहा हूं, जो कि मैं कैश मार्केट में वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कर रहा हूं। लेकिन रोज मैं कम से कम आधा घंटा मार्केट को देख रहा हूं, नॉट रियल टाइम मार्केट को बट एंड ऑफ द डे मार्केट को मैं देख रहा हूं, ताकि एंड ऑफ द डे मार्केट में मेरे स्टॉक्स में क्या चल रहा है और मुझे और क्या स्टॉक्स देखना चाहिए, इसके बारे में मैं होमवर्क कर रहा हूं। तो ज्यादातर इन्वेस्टिंग का जो काम है वो मार्केट के बाद होता है, मार्केट आवर के बाद। मार्केट आवर के दौरान आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। आप क्यों देखेंगे प्राइस? इंट्राडे में कुछ भी हो रहा है तो आपको क्यों बॉदर करना चाहिए?
दिन के एंड में जो फाइनली भाव बनता है इन्वेस्टर को उससे मतलब है, करेक्ट। तो मेरा सेटअप क्या है, मैं हूं पार्ट टाइम ट्रेडर, इसका मतलब मैं हूं पैसिव ट्रेडर। दिन का भाव भी मुझे देखना है क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूं और मेरा पोजीशंस रहता है, तो उसके हिसाब से मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मार्केट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बताता हूं जो मैं यूज करता हूं और आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल हो सकता है। सो टिपिकली अर्ली मॉर्निंग जब मैं आता हूं मार्केट जब देखता हूं, पहली बात मैं हड़बड़ी में 9:15, 9:30, पौने 10 बजे ट्रेड नहीं करता हूं। मेरी आदत है कि मैं 10 बजे तक मार्केट को सेटल होने दे देता हूं। उससे क्या फायदा होता है कि जिस स्टॉक के अंदर में मेरा पोजीशन ऑलरेडी है या जिस पे मुझे बिल्ड करना है पोजीशन, वो उनका प्राइस बिहेवियर सेटल हो जाता है और 10 बजे के बाद मोरलेस उसके अंदर में एक कंटिन्यूटी ऑफ द बिहेवियर नजर आती है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी उनके लिए सही है जो स्विंग कर रहे हैं, मतलब आज पोजीशन ले रहे हैं और जल्दी नहीं काटना है। ये पोजीशन मुझे रखना है, चाहे 5 दिन के लिए रखना है, चाहे 50 दिन के लिए रखना है, चाहे 500 दिन के लिए रखना है, तो मुझे हड़बड़ी नहीं है पोजीशन काटने के लिए। तो इसीलिए मैं मार्केट को सेटल होने देता हूं। जो लोग हड़बड़ी में ट्रेड करते हैं, जैसे जिनको एक्टिव ट्रेडिंग करना है, तुरंत करना है, तो उनके लिए 9:15 बजे मार्केट के सामने बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पोजीशन ऐसा पड़ा है जो कि इमीडिएट लॉस ऑफ प्रॉफिट दे सकता है, तो आपको मार्केट में तो रहना ही पड़ेगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह का मार्केट पार्टिसिपेशन अपने लिए सोच रहे हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दिन भर करना है या एक्टिवली करना है, तो 9:15 बजे आना पड़ेगा क्योंकि मार्केट खुल जाएगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 9 बजे आना पड़ेगा, ठीक है, 9:15 बजे आने से नहीं होगा। और आप मेरी तरह अगर करना चाहते हैं रिलैक्स वे में और चाहते हैं कि बड़ा स्विंग्स पे ही खाली प्ले करें, तब शायद आप मार्केट में 9:30 बजे तक भी आएंगे तो सेटल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जब मैं मार्केट में आता हूं तो मैंने कुछ टूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं। सबसे पहले मैं जब मार्केट में आता हूं तो मेरे जो स्टॉक्स हैं जिनमें मेरा पोजीशंस है, मैं उनको देखता हूं कि अभी उनमें क्या चल रहा है, उसमें से किस किस में बढ़त हुई है और किस किस में घटत हुई है। तो वो कैसे, अब मैं ट्रेडिंग व्यू जैसे यूज करता हूं एक्टिव मार्केट ट्रैकिंग के लिए और मैं स्टॉकेज यूज करता हूं पैसिव मार्केट ट्रैकिंग के लिए। स्टॉकेज जनरली मैं शाम को ज्यादा यूज करता हूं और ट्रेडिंग व्यू में दिन में ज्यादा यूज करता हूं। तो मेरा ये एक सेटअप मैंने बना रखा है कि मेरा लैपटॉप है सामने जिसमें मैं पढ़ता बहुत हूं, मेरे ईमेल्स आते हैं या मेरे को आर्टिकल्स मिलते हैं तो मैं पढ़ता बहुत हूं, और साइड में एक सेटअप है जिसमें ये रियल टाइम मार्केट का कुछ कुछ चलता रहता है। दोस्तों ये मैंने बना रखा है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सब में इन्वेस्टमेंट करना है, जरूरी नहीं होता है। बट क्या होता है, अगर इंफ्रा अलग अलग होता है ना, तो आपका फोकस यहाँ है तो यहाँ मार्केट नहीं चल रहा है, फिर आपका फोकस वहां जाता है तो फिर आप यहाँ नहीं देख रहे। तो एक अगर आपको एक्चुअल में मार्केट में रहना है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप अपना एक और कंप्यूटर जिसके अंदर में मार्केट ओरिएंटेड चीजें चल रही है। जैसे मैं मार्केट ओरिएंटेड चीजों में एक मार्केट का ट्रेडिंग टर्मिनल है यहाँ पर, जहां पर वो सारे स्टॉक्स हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। ये ट्रेडिंग टर्मिनल किसी भी ब्रोकर से आप बात करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बस मैं देखता रहता हूँ कि भाव क्या चल रहा है। ऐसा कोई भाव देखने का मेरा कंपल्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मार्केट में इतने साल से रहा हुआ हूं तो मुझे एक अंदर से डिजायर होती है कि मैं भाव का उछाल और पटक को देखता रहूं। एक इंटरनल वो नीड आ जाती है, मार्केट में इतने साल आप रहते हैं तो। लेकिन जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि अगर जब हम मार्केट में पहली बार सुबह पहले जब आते हैं तो मेरा ये रहता है कि भाई जिस स्टॉक में मेरा पोजीशन है पहले मैं उसको देख लेता हूं। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैं अपने स्टॉक्स के पोजीशंस को डाल देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं बात बताऊं कि मेरे पास है ना 100 स्टॉक के यूनिवर्स बने हुए हैं। 100 स्टॉक क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एक सेन आदमी 100 स्टॉक को भी ट्रैक कर लेगा ना, जिसका जिसकी समझ उसको है, जिसका बिजनेस वो समझता है, जिसका थीम वो समझता है, तो सफिशिएंट है। और 100 में से ही स्टॉक्स है जिनमें आइडिया जनरेट होंगे, आप जिनमें पोजीशंस लेंगे। तो मेरा काम यही रहता है कि सबसे पहले तो मेरे जो पोजीशंस है उनको मैं देख लेता हूं कि भाई उनमें क्या हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है उस पर तो मुझे चिंता नहीं करनी है, बिकॉज बढ़ने दो उसको, मेरा जो प्रॉफिट टेकिंग है वो डिफाइंड है। और जो गिर रहा है उसमें मुझे चिंता होती है कि अगर ये गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है और क्या वो वीक हो रहा है। अगर वो वीक हो रहा है तो मुझे एग्जिट करना है, और कोई स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो मुझे एग्जिट नहीं करना है, उसको मैं राइड करूंगा। और ये मैंने अपना मॉडल लर्न टू ट्रेड में बहुत अच्छे से समझा है, स्पेशली 31 नंबर सेशन अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मेरा मॉडल आपको समझ में आ जाएगा।
तो मैं आता हूं मॉर्निंग में, देखता हूं किस स्टॉक के अंदर में क्या हो रहा है। मोटा मोटी मुझे हरियाली दिख जाती है तो मैं खुश हो जाता हूं, और मुझे लाल दिखती है तो भी मैं खुश हो जाता हूं कि चलो ठीक है, कुछ गिर गए, कोई बात नहीं, रिकवर कर जाएंगे। तो ये वही स्टॉक्स है जिनमें मैं अपना पोजीशन बिल्ड कर रखा हूं। उसके बाद मैं जाता हूं अब अपने 100 स्टॉक के यूनिवर्स में और देखता हूं कि क्या कोई स्टॉक है जो मुझे किसी तरह का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ये स्टॉक्स के अंदर में क्या कोई सेटअप मेरा क्रिएट हो रहा है जिस सेटअप के कारण मुझे री एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये सारा कार्यक्रम ना मैं पहले 1 घंटा करता हूं, मतलब 10 से लेके 11 बजे तक मैं मोरलेस ऑफिस 9:30, मेरे मोबाइल फोन पे वैसे ट्रेडिंग भी चलता रहता है तो मुझे पता है भाव क्या चल रहा है, बट मोरलेस मैं ऑफिस 10 बजे आ जाता हूं। तो 10 से लेके 11 बजे तक मुझे कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 1 घंटा अपना मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं। तो 100 स्टॉक को देख रहा हूं, और जो मेरे स्टॉक जिनमें मेरे पोजीशंस है, तकरीबन 15 से 20 स्टॉक्स में पोजीशंस रहते हैं। अभी तेजी के मार्केट के अंदर में पोजीशंस 25-30 स्टॉक पे तक भी चले गए, बट तकरीबन मैं कोशिश करता हूं कि 15 से 20 स्टॉक से ज्यादा मेरे पोजीशंस ओपन ना रहे। कोशिश करता हूं, बट तेजी का बाजार में बहुत डिफिकल्ट है उस नंबर पे रिस्ट्रिक्ट रखना। तो ये पहला 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद जब 11 बज गए तो 11 बजे के बाद अपना जो कोर काम है, दूसरा काम, उसमें भी लगना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा मैंने कहा ना कि अगर आप अपना कोर काम कर रहे हैं और उसमें आपकी कमाई हो रही है तो आपका रिस्क एपिटाइट बिल्डअप होता है, और वही पैसे से आप मार्केट में और बेटर काम कर पाते हैं। तो 11 से लेके 1 बजे तक कुछ नहीं, ना मार्केट को देखना है ना कुछ देखना है। वो सब कॉन्शियसली स्क्रीन इधर चल रहा है तो सब कॉन्शियस माइंड देख रहा है उसको, पर अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो अपने रियल काम में लग गया है कि अपने ईमेल करना है, टीम से मिलना है, बॉस को जवाब देना है, जो भी कुछ करना है वो 1 बजे से 1 बजे तक का टाइम एलोकेट हो गया। उसके बाद लंच टाइम है। अब उसके बाद जब क्लोजिंग मार्केट आती है तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तब डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल, अगर टाइम अवेलेबल है, मीटिंग्स वगैरह नहीं है, तो फिर एक बार मार्केट को वापस झांक लिया जाए, क्योंकि पोर्टफोलियो देखना है और क्या क्या चल रहा है मार्केट में, नया क्या है, एक बार झांकने का एक वो फील आ जाती है। जरूरी नहीं है वो भी झांकना, क्योंकि प्रेफरेबली एंड ऑफ द डे रिसर्च आपका क्लोजिंग मार्केट का एक्शंस को भी आपको बता देगा। तो ये पूरे दिन भर के अंदर में, वापस रिपीट कर रहा हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड मार्केट में है, बट कॉन्शियस माइंड आपका मेन काम में लगा हुआ है। इसके अलावा पढ़ना बहुत जरूरी है, और जितना आप पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उतना आप और मार्केट को मैक्रो लेवल पे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो भर भर के आते हैं, और वेबसाइट भी बहुत सारे हैं, बट एक वेबसाइट मैंने सब्सक्राइब कर रखी है, वो है इकोनॉमिक टाइम्स का प्राइम मेंबरशिप। तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, और मुझे अच्छा लगता है इनका ओवरऑल राइटिंग स्टाइल, इनका लिटरेचर, ये जो कवरेज करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप ईटी प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इसके अंदर में मोरलेस आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाती है, और मार्केट के अंदर में एक्टिवली क्या चल रहा है और क्या ओपिनियन है लोगों का, उसके बारे में भी आइडिया लग जाती है। तो ये एक वेबसाइट है जो मैं रेगुलरली देखता हूँ। तो आई एम नॉट पुशिंग यू टू बाई सब्सक्रिप्शन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ये मेरा अपना दिनचर्या का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ईटी प्राइम मेंबरशिप की तरह मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। उसके अलावा एक दूसरा यूटिलिटी मैं सब्सक्राइब कर रखा हूँ, वो है द कैन क्योंकि नए बिजनेसेस, मॉडर्न बिजनेसेस के बारे में कैन बहुत अच्छा कवरेज करता है। तो ये 2 प्रोडक्ट है मैं सब्सक्राइब कर रखा हूँ मेरे रीडिंग एनहेंसमेंट के लिए। उसके अलावा ऑब्वियसली व्हाट्सएप में कई लोग कुछ कुछ भेजते रहते हैं, सिलेक्टिव होके जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए और नॉलेज लेना चाहिए, मैं पढ़ के नॉलेज लेता हूँ। तो पूरे दिन भर का काम यही है कि मार्केट में सबकॉन्शियसली रहो, पढ़ते रहो और लोगों के साथ मिलते रहो और अपना काम को भी आगे बढ़ाते रहो। ये मोरलेस एक स्ट्रक्चर मैंने अपने लिए बना रखा है, और मेरा एक्सेल के अंदर में पोर्टफोलियो रहता है जो गूगल फाइनेंस में मैंने लिंक कर रखा है। तो मुझे वो पोर्टफोलियो बताता रहता है कि मेरे किस स्टॉक के अंदर में अभी क्या चल रहा है। शाम को बहुत जरूरी है कि हम कम से कम आधा से 1 घंटा मार्केट का एक एनालिसिस करें, स्टॉक प्रोसेस को वापस से अपने हिसाब से और सजाएं। तो स्टॉकेज जो कि शाम का एंड ऑफ द डे, इवनिंग के लिए, एनालिसिस के लिए सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। तो यहां मैं जाता हूं पोस्ट डिनर, आप समझ लीजिए 8 साढ़े 8 बजे के बाद में, और आधा से 1 घंटा
इसमें भी मैं टाइम स्पेंड करता हूं और देखता रहता हूं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में, क्या डील्स हुए हैं मार्केट के अंदर में, कौन सा आईपीओ भी ओपन हुआ है, मेरे इन्वेस्टमेंट थीम्स में कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या, स्कैन रन करता रहता हूं। बहुत सारे चीजें हैं जो स्टॉकेज के अंदर में हर शाम को आधा घंटा से 1 घंटा स्पेंड करके मैं इसमें से भी चीजों को निकालता हूं और नेक्स्ट डे या कुछ आने वाले दिनों के लिए अगर मुझे कुछ स्टॉक समझ में आता है तो मैं अपने वो 100 स्टॉक के लिस्ट में ऐड कर देता हूं या उसमें से कुछ निकाल देता हूं। तो मोरलेस पूरे दिन भर में एक स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट में काम करने का एक सेटअप मैंने अपने लिए तैयार कर रखा है। तो ये तो हुआ वीकडे में। अब वीकेंड में कम से कम 3 से 4 घंटा स्टॉकेज में स्पेंड करता हूं, बिकॉज स्टॉकेज में जितना मैं टाइम स्पेंड करूंगा उतना वो मुझे हीरा देगा, क्योंकि वो एक खान है तो उसमें से हीरा ढूंढने के लिए मुझे समय लगेगा। तो शनिवार को मैं कम से कम 3 से 4 घंटा उसमें स्पेंड करता हूं और साथ में ट्रेडिंग व्यू रहता है ताकि मैं चार्ट स्टडी भी कर पाऊं। तो ये मोरलेस एक सेटअप मैंने अपने लिए क्रिएट कर रखा है। दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये परफेक्ट सेटअप आपके लिए भी होगा, बट मैं आपको ये एक कंफर्ट दे देता हूं कि मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके और एक्टिव इन्वेस्टिंग करके पैसे बनते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जो पार्ट टाइम करते हैं वो ज़्यादा पैसा बना लेते हैं विज़ाविज़ एक्टिव, बिकॉज एक्टिव वाले अल्टीमेटली ब्रोकरेज दे देंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस दे देंगे और पैसिव वाले कम देते हैं ये सब चीज़ें। तो मेरी राय ये रहेगी कि आप थोड़ा पैसिव मार्केट में पार्टिसिपेट करिए और सेटअप जो मैंने बना रखा है उसको आप यूज़ करिए। आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड के बीच में इतना तालमेल होना चाहिए कि दोनों पैरेलली काम करें और एक 11 बने, तब मार्केट में आप बहुत लंबे तक जाएंगे और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा कर रहा हूँ मेरा सेटअप आपको पसंद आया होगा और आप भी कुछ अपने लिए इसी तरह का क्रिएट करेंगे। और अगर आपको पसंद आया तो you can share this video with your friends and family and tell them that peaceful trading, जो कि मतलब शांत होके मार्केट में पैसिवली ट्रेड करके पैसा बनाने का जो सेटअप है वो कुछ ऐसा है। तो आपको प्रैक्टिस करना है तो आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।